गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और आज का टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। क्लास है 7th और आज की डेट है 1 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। इससे जो पहली वर्कशीट थी हमारी 29, उसमें भी हमने इस टॉपिक को देखा था। उसमें देखा था हमने विधानसभा के बारे में और विधायकों के बारे में, विधानसभा क्या होती है और विधायक विधानसभा के अंदर किस किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो आज है शासन की कार्यप्रणाली। शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है, ठीक है, ये होती है, इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे क्या विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। जो शासन होता है उसके कार्यप्रणाली यानी क्या क्या काम होते हैं। जो विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना, उनका उत्तर देता है शासन। समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, यानी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उनकी जानकारी कैसे देता है, समाचार पत्रों के द्वारा या फिर प्रेस वार्ता के द्वारा आम जनता तक पहुंचाता है उन बातों को। शासन, शासन मतलब सरकार। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, कानून बनाने का काम किसका है, यह भी सरकार का है यानी शासन का है। जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए कानून कौन बनाता है, सरकार ही बनाती है, शासन ही बनाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। तो जितने विभाग होते हैं, मुख्यमंत्री हो गया या बाकी के जितने मंत्री हो गए, वो सारे क्या आते हैं, वो शासन के अंदर आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं, ठीक है। उनके द्वारा अलग अलग विभाग होते हैं जिनका काम वो करते हैं। तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, ये भी शासन की कार्यप्रणाली के अंदर आते हैं। मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हैं वो सब। आगे देखते हैं अब हम। आगे इसमें कह रहा है, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष के, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। यानी विधानसभा क्या है, हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था, जहां पर सभी विधायक रहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के मतलब सरकार के हों चाहे विपक्ष वाले हों। वो क्या करते हैं, वहाँ वह विभिन्न बहुत सारी बातों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और फिर कानून बनाने में उन चर्चा करने के बाद कानून बनाते हैं। जो जो समस्याएं होती हैं उन चीज़ों पर उनका समाधान करते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। यानी जो राज्य के लिए, ठीक है, राज्य के लिए जो नए कानून होते हैं उन्हें कौन बनाती है, सरकार बनाती है। कहाँ बनाती है, विधानसभा में वो कानून बनाए जाते हैं विधानसभा के द्वारा। विधायक उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने में। उसके बाद प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है, ठीक है। मतलब जो विधानसभा होती है उसमें कुछ मुद्दों पर भी कानून बनाने का कार्य किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। देखो, कानून कौन बनाता है, कानून बनाती है जो विधानसभा है वो, लेकिन लागू कौन करते हैं, लागू करते हैं सरकारी विभाग इन कानूनों को। कानून विधानसभा ने बना दिए, उन्हें लागू करने का काम किनका है, वो सरकारी विभागों का है, मतलब सरकार का है, ठीक है। विधानसभा ने तो बना दिए कानून और उन्हें लागू कौन कराएगा, शासन कराएगा, सरकारी विभाग कराएंगे, मंत्री कराएंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ना लागू कराते हैं, जैसे कार्यपालिका बोलते हैं। उसके आगे देखते हैं अब हम। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जो विधायक होते हैं वो सामूहिक रूप से जो सरकार का काम होता है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार जो शब्द है उससे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। मतलब आपने सरकार शब्द सुना होगा, सरकार है क्या, ठीक है। आपने सुना होगा सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। सरकार के अंदर जितने भी सरकारी विभाग हैं, ठीक है, यानी जितने भी उन विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सब उन्हीं के अंदर आते हैं। जितने अधिकारी हैं सब किसके अंदर आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं। तो सरकार का तात्पर्य कोई एक आदमी से सरकार का तात्पर्य नहीं होता है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सभी विभागों के प्रमुख, अधिकारी, ये सब किस में आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। मतलब जो विभाग हैं, जिस मंत्री को जो विभाग दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब प्रभारी का मतलब होता है जिस मंत्री को जिस विभाग का प्रभार दिया गया है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी जो सरकार होती है उन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है जो इन सब का प्रमुख होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है।
जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका यही होती है जिसके अंदर क्या है, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री आते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी कार्यपालिका होती है। और सरकार का जो सबसे मुख्य जो हिस्सा है, कार्यकारी हिस्सा है, वो यही होता है, सही मायने में सरकार यही होती है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। जो विधानसभा के अंदर जो विधायक रहते हैं वो क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है, ठीक है। कार्यपालिका में कौन आ गए, मंत्री आ गए, लेकिन जो विधायक हैं वो किस में आते हैं, विधायिका में आते हैं। सभी विधायक मंत्री नहीं होते, मंत्री तो केवल वो होते हैं जिनकी सरकार होती है, कुछ ही लोग मंत्री होते हैं, ठीक है। तो जो मंत्री होते हैं जहाँ पर आते हैं वो कार्यपालिका कहलाती है, और बाकी के जो विधानसभा में विधायक होते हैं वो सारे विधायिका कहलाते हैं, ठीक है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। यानी जो विधायिका होती है वो ही जो सरकार के कार्यकारी हिस्से यानी जो कार्यपालिका होती है इसे काम करने का अधिकार कौन देता है, विधायिका ही देती है। और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। यानी जो विधायक होते हैं, जो विधायिका होती है वही किसकी जांच करते हैं, जो सरकार के काम है, ठीक है, उनकी जांच कौन करते हैं, विधायिका करती है, विधायक करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे लोकतंत्र में विधायकों, जिसे एमएलए भी बोल देते हैं हम, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। एमएलए को कौन चुनता है, विधायकों को कौन चुनता है, जनता चुनती है, ठीक है। हम वोट डालते हैं। 18 साल से उम्र के, 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनका जिन मतदाता सूची में जिनका नाम होता है वो लोग वोट डालते हैं और अपने विधायक को चुनते हैं। इस तरह शासन का मुख्यतः जनता का ही होता है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज दिए। विधायक कौन है, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो शासन जो चल रहा है ना हमारे देश में वो मुख्य रूप से जनता का ही है, यानी हमने ही चुनकर भेजा है उन्हें। जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो हमने ही चुनकर भेजे हैं। इसका मतलब ये है कि जो शासन है वो किसका है, जनता का ही है, ठीक है। ये जनता ही शासन कर रही है, इसका मतलब ये है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। यानी जब सरकार बनती है तो सरकार कौन बनाते हैं, जो सत्ता पक्ष, जिनका बहुमत होता है, ठीक है। बहुमत मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और इन्हीं जो विधायक होते हैं इन्हीं सदस्यों में से मंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, ये क्या होते हैं, इन्हें प्रभार दिया हुआ जाता है उस विभाग का। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकार कराया जाता है। यानी जैसे कि शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसने जो भी काम किया है ना उसका अनुमोदन कौन करेगा, उसे स्वीकृति कौन देगा, वो विधायिका देगी। विधायिका कहाँ कौन है, जब विधानसभा यानी जिसके अंदर सारे विधायक बैठे हैं वहाँ से उन्हें स्वीकृति मिलना जरूरी है जो भी काम विभाग करता है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारी वर्कशीट में दिया गया है क्या, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि 2 उदाहरण दिए गए हैं। प्रेस वार्ता, जो प्रेस वार्ता होती है इसके द्वारा सरकार जो है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाती है, ठीक है। कभी कभी जो विपक्ष वाले होते हैं वो भी प्रेस वार्ता करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, ठीक है, मीडिया को, समाचार पत्रों को। इस तरीके से जो अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। एक है सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना भी अपने विचार व्यक्त करना होता है, ठीक है। ये लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना एक अधिकार होता है, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से। आपको हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। शांतिपूर्वक कहीं पर विरोध प्रदर्शन कीजिए और अपने व्यक्त विचार जो है, अपनी समस्याएं जो हैं सरकार को पहुंचाइए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले गतिविधि, ठीक है। हमारी गतिविधियाँ दी गई हैं 2, एक गतिविधि दी गई है, 2 गतिविधियाँ हमें दी गई हैं। पहली गतिविधि देख लेते हैं। इसमें गतिविधि 1, निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। विभाग दिए गए हैं, शिक्षा विभाग क्या कार्य करता है, कृषि विभाग क्या कार्य करता है, लोक निर्माण विभाग क्या कार्य करता है, स्वास्थ्य विभाग क्या कार्य करता है, इनका पता लगाना है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कौन से विभाग के, ऐसे एक विभाग के बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। कृषि विभाग के बहुत सारे कार्य होते हैं। लोक निर्माण विभाग के बहुत सारे कार्य होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे कार्य होते हैं। हमें वो सारे नहीं लिखने हैं, हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं वो ही लिखने हैं, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो तो जितना ज़रूरी है उतना ही लिखना है। देख लेते हैं, मैंने इनके कुछ कार्य लिखे हैं। जैसे क्या, शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग का कार्य जो होता है वो शिक्षा के लिए नीतियाँ बनाना
और उन्हें लागू करना, तथा देश में शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, ठीक है, साक्षरता को, देश में साक्षरता कैसे बढ़े, इन चीज़ों को देखना। तो इसके मुख्य कार्य होते हैं शिक्षा विभाग के, आपको यही 2 लिख देने हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए नीतियाँ बनाना और लागू करना तथा देश में शिक्षा को बढ़ावा देना। अब बात आती है कृषि विभाग। तो कृषि विभाग के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे क्या, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, किसानों को अच्छी किस्मों के बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो फसलें होती हैं उन्हें खरीदना, फसलों के दाम जो होते हैं उन्हें निर्धारित करना, एमएसपी निर्धारित करना, ये सारे काम, बहुत सारे काम कृषि विभाग के मतलब अंडर आते हैं इस तरीके से। थर्ड है लोक निर्माण विभाग, ठीक है, लोक निर्माण विभाग क्या होता है, जैसे सड़कें हो गई, पुल हो गए, सरकारी भवन हो गए, इमारतें हो गई, ऐसी जितने भी चीज़ें बनवाई जाती हैं ना, वो सारी किसके अंडर आती हैं, और लोक निर्माण विभाग के अंदर आती हैं। नालियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें लोक निर्माण विभाग के अंदर आती हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है यही होता है, सड़कें, पुल, नालियाँ, भवन आदि बनवाना, आपको ये लिख देना है। फिर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमें ये लिख देना है कि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जितनी भी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं वो सारी कौन उपलब्ध करवाता है, स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाता है, ठीक है। जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए नए नए चलती हैं, जैसे वैक्सीनेशन स्कीम चल रही है, कुछ भी चल रही है, सारे स्वास्थ्य विभाग करवाता है। तो हमारी पहली गतिविधि ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब गतिविधि सेकेंड। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमसे कह रहा है सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाएं। यानी जो आपके समाचार पत्र आते हैं उनमें से जो सरकार ने कुछ भी किया है, कामकाज किया, उसके बारे में आप काट कर कुछ वॉलपेपर बना सकते हो, ठीक है, अपने पास रख सकते हो। ये गतिविधि ये है सेकंड। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न जो आपको वर्कशीट में करके अपने टीचर को भेजना है वो है सरकार शब्द को परिभाषित करें। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था सरकार क्या होती है, तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपको, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिख देना है। किसका है, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। यानी किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो इसका हमारा सेकंड का आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन है उपयुक्त कॉलम में लिखें। जो हमारे कॉलम दिए गए हैं ये, इनमें हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने लिखा है ये आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है, इसमें दिया गया विधायिका क्या होती है, ठीक है, और कार्यपालिका के बारे में लिखना है। कहाँ से लिखना है, जो ये दिए गए हैं, कॉलम में दिए गए हैं। सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री किसके अंदर आते हैं, ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। उसके बाद विधानसभा में विधायक, ये किसके अंदर आते हैं, ये विधायिका के अंदर आते हैं। जितने विधानसभा में विधायक हैं विधायिका के अंदर आते हैं। कानून बनाना किसका काम है, ये भी विधायिका का काम है। कानून बनाना विधानसभा का काम है। कानून को लागू कौन करता है, ये करती है कार्यपालिका, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। तो हमें कैसे लिखना है, ये लिख देना है। विधायिका है ये वाला कॉलम, इसके नीचे क्या लिख देना है, ये जो मैंने लिख रखे हैं। विधानसभा में विधायक और कानून बनाना, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ लिख दोगे नीचे, जैसे ये लिखा हुआ है। ऐसे ही अब कार्यपालिका के नीचे आपको क्या लिखना है, सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, ये वाला जो था, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, कार्यपालिका के नीचे आ जाएगा। और कानूनों को लागू करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वाले कॉलम को पूरा कर देंगे। तो आज की वर्कशीट थी हमारी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।